थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी में से एक है। जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे रिएक्शन कुछ ऐसा था। मतलब कोई आदमी ऐसे कैसे सोच सकता है यार। जस्ट इमेजिन करो, आप एक स्पेसशिप में हो और आप लाइट की स्पीड के करीब हो। आपके लिए टाइम स्लो हो गया है और जो आप आर पार की चीज़ें देख रहे हैं उनकी डिस्टेंस भी घट चुकी है और यूनिवर्स का बिहेवियर आपके लिए बहुत ही अजीब हो गया है। नहीं, ये साइंस फिक्शनल नहीं है, यही तो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन ये इतनी स्पेशल क्यों है, चलो जानते हैं। देखो, रिलेटिविटी ना दो थ्योरी से बनी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने बनाई 1905 में, और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने बनाई 10 साल बाद यानी 1915 में। अब समझो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना दो सिंपल बट वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज पे बनी है। जो फर्स्ट आइडिया है कि फिजिक्स के नियम हर जगह सेम ही रहेंगे, चाहे आप अर्थ पर खड़े हो या चाहे आप स्पेसशिप में हो। और दूसरा कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, नो मैटर आप कितनी भी स्पीड से मूव कर रहे हो, आपके लिए लाइट की स्पीड सेम ही रहेगी। देखो, इसे इस तरीके से समझो, तुम पीछे वाली कार में हो और तुम्हारी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तुम्हारे आगे वाली कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन तुम्हारे लिए आगे वाली कार की स्पीड होगी 60 किलोमीटर माइनस 40 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन लाइट के साथ आप कितनी भी स्पीड से मूव कर रहे हो ना, आपके लिए लाइट की स्पीड हमेशा सेम ही रहेगी। और ऐसा क्यों होता है, ये दूसरी वीडियो का टॉपिक। और देखो, जो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये कुछ स्पेशल केसेस पर ही अप्लाई होती है, जैसे कि ये सिर्फ कांस्टेंट स्पीड वाले ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होती है। तो फिर बाद में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई जो कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के साथ डील करती थी। और इसी रिलेटिविटी में ना कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट भी थे, जैसे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास इंक्रीजिंग। है मास इंक्रीजिंग कैसे, क्यों? अरे सब समझाएंगे आने वाली वीडियोस में। अब समझो, न्यूटन ने बताया था कि जो टाइम है वो हर जगह सेम है, यानी वो हर जगह सेम रफ्तार से बीतेगा। लेकिन फिर हमारे आइंस्टाइन चचा आए और उन्होंने कहा ना मुन्ना ना। आइंस्टाइन ने बताया कि जो टाइम है वो हर एक सिचुएशन में हर एक पर्सन के लिए अलग अलग बीतेगा, और इसी को तो हम कहते हैं टाइम डायलेशन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझो। आइंस्टाइन ने कहा कि हाई स्पीड पर मूव करने पे हमारी जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनकी लेंथ घट जाती है, लेकिन सराउंडिंग के हिसाब से उसकी लेंथ नहीं घटी है, बल्कि हमारी स्पेसशिप की लेंथ घट चुकी है। कितना कंफ्यूजिंग है ना यार। सोचो, जिसने इसे बनाया होगा उसका दिमाग कितना ब्रिलियंट रहा होगा। और देखो, इसी स्पेशल रिलेटिविटी के पेपर में एक और शानदार चीज़ भी थी, E=mc², यानी एनर्जी ही मास है, और इसी इक्वेशन के कारण ये बॉम्ब वगैरह बनाए जा रहे हैं। अब आती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो, न्यूटन ने कहा कि जो ग्रेविटी होती है ना वो एक फोर्स है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन फिर आइंस्टाइन बीच में कूद पड़े और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। आइंस्टाइन ने कहा कि जस्ट इमेजिन करो, हाँ फिर से, कि जो ये पूरा स्पेस है ये एक फैब्रिक है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कर्व पैदा करते हैं। ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा ना वो कर्व उतना ही ज़्यादा नीचे होगा। मुझे पता है जो आप ये क्लिप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मॉडल सही नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम फैब्रिक को 4th डायमेंशनल माना था, जिसे हम ना देख सकते हैं ना इमेजिन कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो ये टाइम डायलेशन है ये दो रीजन से होता है, एक हाई स्पीड पर होता है और एक ग्रेविटी के कारण होता है। हाँ, वही इंटरस्टेलर वाला। तो ये आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि जो ये टाइम डायलेशन है ये ग्रेविटी के कारण भी होता है, वरना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बस हाई स्पीड वाला बताया था। तो जो ये रिलेटिविटी है इसका कोई यूज भी है? अरे हाँ जी, बिल्कुल है। जो ये जीपीएस सैटेलाइट होती है ना, इसमें आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन वाली इक्वेशन यूज होती है, जिससे हमें अपना करंट पोजीशन का पता चलता है। और स्पेस ट्रैवल में भी इसका यूज होता है। और न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो सब इस इक्वेशन की ही बदौलत है। जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये हमारे लिए इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स को डिफाइन करती है, हाँ कुछ चीज़ छोड़कर, जैसे ब्लैक होल्स। और यही थ्योरी पूरी मॉडर्न फिजिक्स को जन्म देती है। जब तुम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें कभी बोरियत आएगी ही नहीं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।